जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे सुख विपाक सूत्र में वर्णित एक कथा। हस्ती शीर्ष नाम का एक नगर, वहां के राजा का नाम अधीनशत्रु, उनकी पत्नी धारिणी और उनके एक पुत्र जिसका नाम था युवराज सुबाहु का रूप अद्भुत था। उनके रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जब भगवान महावीर का पदार्पण हस्ती शीर्ष नगर में होता है तो पूरा परिवार भगवान के दर्शनार्थ जाता है, प्रवचन श्रवण करने जाता है। राजकुमार सुबाहु अपने माता पिता के साथ परिषद में प्रवेश करते हैं। उनके रूप लावण्य को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। श्रावक ही नहीं, साधु भी उनके रूप लावण्य को देखते रह जाते हैं। यह देखकर गंधर्व गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान, राजकुमार सुबाहु ने पिछले भाव में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिस कारण उन्हें इतना अद्भुत रूप लावण्य, रिद्धि, वैभव, यश प्राप्त हुआ है, इतना सुख प्राप्त हुआ है? भगवान महावीर ने कहा, पिछले भाव में राजकुमार सुबाहु हस्तिनापुर नगर में सुमुख नाम का गाथापति था। एक समय आचार्य धर्मघोष के शिष्य सुदत्त मुनि का पदार्पण उनके घर में होता है। वे भिक्षा के लिए उनके घर पर जाते हैं। गाथापति सुमुख ने मुनि को देखा और रोमांचित हो जाता है, हर्ष विभोर हो जाता है। मुनि को भावभरी वंदना की, विपुल आहार दान दिया। मुनि को चढ़ते भावों से, शुद्ध आहार दान के योग से देवताओं ने पंच दिव्य प्रस्तुत किए। गाथापति सुमुख के घर में सोनइयों की वर्षा होने लगी, देव दुंदुभी बजने लगी। देवताओं ने पंच दिव्य प्रस्तुत किए। इस पुण्य के बंध के कारण राजकुमार सुबाहु को इतना रूप, लब्धि, इतनी संपन्नता प्राप्त हुई है। भगवान महावीर के ये वचन संतों के साथ साथ पूरी परिषद ने सुने। जैसे ही राजकुमार सुबाहु ने ये प्रवचन सुना, अपने पूर्व भाव को सुना, वे विरक्त हो जाते हैं संसार से और भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने निरतिचार से संयम की पालना की और अपना आयुष्य पूरा किया। आयुष्य पूरा करके उनका जन्म होता है पहले स्वर्ग में और वहाँ का आयुष्य पूरा करके राजकुमार सुबाहु जाएंगे महाविदेह क्षेत्र में और संयम का पालन करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये थी कहानी राजकुमार सुबाहु की, जो आपने सुनी। शुद्ध आहार दान से उन्होंने स्वर्ग में जन्म लिया और उसके बाद मुक्ति को भी प्राप्त किया। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।